बसव कल्याण शहर को शरण संस्कृति की राजधानी और एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य बसव कल्याण क्षेत्र समिति का है। बसव कल्याण में लगभग 900 वर्ष पहले हुई शरणों की क्रांति की भूमि के आज भी जीवंत रहने वाले 58 अवशेष मौजूद हैं। प्रिय शरण बंधुओं, विश्व की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की गौरवशाली परंपरा वाले महान नगरों में कर्नाटक के बीदर जिले का बसव कल्याण नगर एक अद्वितीय क्षेत्र है। हजारों वर्ष का भव्य इतिहास रखने वाला ये नगर ऐसा प्रसिद्ध है कि इस धरती पर कल्याण जैसा नगर ही नहीं है। प्रभु सत्ता के स्थायी कल्याण को बसवेश्वर और शरणों की प्रजातांत्रिक व्यवस्था से गतिशील स्वरूप प्राप्त हुआ। बसव महाद्वार, इसकी ऊंचाई 108 फीट और चौड़ाई 120 फीट है। ये 6 मंजिलों से बना विशाल प्रवेश द्वार है। राष्ट्रीय राजमार्ग से बसव कल्याण शहर की ओर जाते समय सबसे पहले यही बसव महाद्वार दिखाई देता है। इसके मध्य में बसवण्णा जी की प्रतिमा भी स्थापित है। श्री क्षेत्र परशकट्टे, बसवण्णा जी प्रतिदिन जनता से मिलते थे और आम लोगों की समस्या सुनकर उनका समाधान करते थे। ये स्थान ही श्री क्षेत्र परशकट्टे कहलाता है। राज्य शासन का कार्य पूरा करने के बाद वे किले से निकलकर सीधे यहाँ आकर बैठते थे। बसव महामने और 108 फीट बसवण्णा प्रतिमा। पूज्य श्री माताजी महादेवी जी के नेतृत्व में निर्मित इस स्थान पर 108 फीट ऊंची बसवेश्वर जी की प्रतिमा है। ये स्थान बसव कल्याण जाने वाले मुख्य मार्ग के पास स्थित है और इसे बहुत सुंदर रूप से विकसित किया गया है। यहाँ 2 गुफाएं हैं जिनमें अनेक शरणों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ शरणों का ग्राम भी है। पर्यटकों के लिए अतिथि गृहों की व्यवस्था भी है। बंदवर ओणी, यह अत्यंत पवित्र और शांत स्थान है। बसव कल्याण आने वाले शरण इस मार्ग से आते समय सबसे पहले यहीं विश्राम करते थे, इसलिए इसे बंदवर ओणी कहा जाता है। इस स्थान के प्रवेश द्वार पर कल्याण मंडप है और उसके पास तुर्गाही रामन्ना शरण का विश्राम स्थल है। बसव कल्याण के सभी स्मारकों में ये स्थान प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। अक्का महादेवी गुफा, कहा जाता है कि ये वो स्थान है जहां अक्का महादेवी जी ने साधना की थी। ये स्थान बहुत सुंदर और अत्यंत शांत है।
मड़ीवाड़ा माचीदेवरा होंडा। ये एक अत्यंत सुंदर प्राकृतिक और रमणीय स्थान है। चारों ओर पानी से घिरे इस स्थान के बीच में मड़ीवाड़ा माचीदेव का मंदिर है, जहाँ पुल के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। इस तालाब की चारों ओर बड़े बड़े पेड़ हैं और पैदल चलने वालों के लिए मार्ग बनाया गया है। ये स्थान बहुत आकर्षक दिखाई देता है। ये शरण मूल रूप से विजयपुर जिले के देवर हिप्परागे के रहने वाले थे। शरणों के कपड़ों को माचीदेव जी धोकर देते थे। हर वर्ष श्रावण महीने में मड़ीवाड़ा समाज द्वारा यहाँ बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अक्कनागमा गुफा। बसवेश्वर जी की बहन का नाम अक्कनागमा था। ये गुफा बहुत सुंदर और विशाल क्षेत्र में स्थित है। माना जाता है कि बसव कल्याण में क्रांति के बाद सभी शरण इसी मार्ग से सोलापुर गए थे। त्रिपुरांतकेश्वर मठ। जब यात्री बसव कल्याण आते थे तो उनके ठहरने की व्यवस्था यहाँ की जाती थी। अरिविनमने। जिस स्थान पर बसवेश्वर जी निवास करते थे उसे अरिविनमने कहा जाता है। अल्लम प्रभु गद्दुगे मठ। यह मठ काले पत्थर से निर्मित है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। हरलैया की गुफाएं। इस स्थान पर कुल 8 छोटी छोटी गुफाएं हैं। यहाँ एक खुले मंच, बच्चों के खेलने का स्थान, फव्वारा और हाथ से वचन लिखते हुए प्रतिमा का निर्माण किया गया है। अम्बिगर चौड़ैया गुफा। यहाँ कुल 3 गुफाएं हैं। इनके थोड़ी दूर आगे जाने पर पानी बहता हुआ दिखाई देता है। ये शरण रानी बेन्नूर तालुक के चौड़पुर में जन्मे थे और बाद में यहाँ आकर रहने लगे। नूले चंदैया की गुफा। इस स्थान पर 2 कुएं हैं। एक कुएं को चंदैया का कुआं कहा जाता है। इसके पानी का उपयोग वे धागा बनाने के लिए करते थे। वे नरी घास से धागा बनाने का कार्य करते थे। इस गुफा के पास ही सरकार द्वारा बच्चों का बगीचा बनाया जा रहा है। जेडर दासी मैया। इस स्थान का पूरी तरह पुनर्निर्माण किया गया है और इसे पत्थरों से बनाया गया है। कपड़ा बुनना शरणों का कार्य था। कल्याण चालुक्य किला। यह किला कल्याण चालुक्य राजा प्रथम सोमेश्वर द्वारा बनवाया गया था। ये 3 घेरों वाला किला है और लगभग 29 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले में दरबार सभा, भवन, कार्यालय, रानियों का महल, राजमहल, कर्मचारियों के कक्ष और रंगीन महल आदि देखे जा सकते हैं। उरिलिंग पेद्दी शरणों की गुफा। यहाँ एक गुफा है और उसके पास शिवलिंग वाला मंदिर भी है। गुफा के चारों ओर सुंदर उद्यान का रखरखाव किया गया है। घनलिंग रुद्र मुनि शिवाचार्य की गुफा।
कहा जाता है कि श्री रेवण सिद्धा और उनके पुत्र घनलिंग रुद्र मुनि लंबे समय तक यहीं रहते थे। ये गुफा बहुत गहरी है, फिर भी सूर्य की किरणें सीधे गद्दुगे पर पड़ती है। इस गुफा के अंदर 2 और गुफाएं हैं। इसके पास तालाब के किनारे एक छोटी गुफा है, जिसे मरतूर के विज्ञानेश्वर की गुफा कहा जाता है। चालुक्यों का हाथी धोने का कुआं और डुम्म गणेश। चालुक्य काल का हाथी धोने का कुआं और गणेश जी की मूर्ति एक ही पत्थर में अद्भुत रूप से तराशी गई विशाल प्रतिमा है। इसलिए इसे डुम्म गणेश कहा जाता है। कंबली नागे देवर मठ। लोग इसे कंबली मठ भी कहते हैं। इस शरण संत का दूसरा नाम शिवनागय्या है। बसवेश्वर मंदिर और दासोहा। बसव कल्याण नगर मंदिर मतलब बसवेश्वर मंदिर। यह मंदिर लगभग आधे एकड़ जमीन पर बना है। इस मंदिर का बाहरी हिस्सा काफी बड़ा है। साथ ही इसमें एक विशाल गर्भगृह और एक ऊंचा शिखर भी है। बसवेश्वर मंदिर पंच समिति ने इस मंदिर का निर्माण बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। यहाँ रोजाना दासोहा सामूहिक भोजन की व्यवस्था है। सद्गुरु सदानंद स्वामी मठ, बसव कल्याण। डॉक्टर जयदेवी ताई लिगाड़े भक्ति निवास। डॉक्टर जयदेवी ताई लिगाड़े ने कन्नड़ भाषी लोगों को एकजुट किया और दासोहा की व्यवस्था की। उन्होंने समर्पण की भावना को जीवित रखा, रोजमर्रा के कार्यों में लगी रहीं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहीं अपने प्राण त्याग दिए। पूज्य श्री चन्न बसव पट्टदेव जी के तप के फलस्वरूप प्रतिदिन आने वाले भक्तों के लिए बाल्की मठ के आश्रय में दासोह भोजन सेवा की व्यवस्था की जाती है। बाल्की शतायु पूज्य श्री चन्न बसव पट्टदेव जी द्वारा निर्मित अनुभव मंडप। नूतन अनुभव मंडप। नूतन अनुभव मंडप 101 एकड़ क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इसमें 770 स्तंभ, 8 द्वार, 6 मंजिले और 181 फीट ऊंचाई होगी। लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से ये एक विश्व स्तरीय आधुनिक मंडप के रूप में विकसित हो रहा है। इसे 1 वर्ष के भीतर जनता के दर्शन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इन सभी स्थानों का संचालन BKDB बसव कल्याण डेवलपमेंट बोर्ड के अधीन किया जा रहा है। ऐसे ऐतिहासिक बसव भारत उत्सव में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ साथ देश विदेश के शरण और शरणियां अभी से भाग लेने की तैयारी करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।